हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 53 और इलस्ट्रेशन 54 दो इलस्ट्रेशन करेंगे। कल इलस्ट्रेशन 53 आपको क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन एक इसका वीडियो का रिकॉर्ड बन जाए, अगर इन फ्यूचर आपको रिवाइज़ करना पड़े आप उसको आराम से रिवाइज़ कर सको। तो देखेंगे ज़रा इलस्ट्रेशन 53 केस है फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्राइब होता है और वहाँ पे डिफ़ॉल्टर है, और डिफ़ॉल्टर कौन से कैटेगरी से है? प्रोराटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी से है। इसमें स्पेशली यही क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है और एग्ज़ाम में कंफर्म ये वाला क्वेश्चन आता है। दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे ध्यान से। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, 3, 2.5, 2.5, 2। 1 लाख इक्विटी शेयर है, वन लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2.5, फाइनल कॉल में 2। पब्लिक ने 1,52,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। सॉरी, शेयर होल्डर्स जो एप्लीकेंट्स थे, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,52,000 शेयर के लिए मिली है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहते हैं? द शेयर वर अलॉटेड, जो हमारे 1,50,000 शेयर है, ये प्रोराटा बेसिस पे 150 एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए। तो मतलब क्या कैटेगरी बन रही है? जो हमारे 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशंस थी उनके लिए मैंने 1 लाख शेयर अलॉट किए, वो ये कह रहे हैं, और बाकी जो 2,000 बचे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैंने 1,52,000 की एप्लीकेशन आई थी, मैंने बोला कि मैंने इसमें से 150 वालों को 1 लाख दे दिए। वो कह रहे जब मैंने 150 है, इसमें से 150 वालों को मैं सारे शेयर दे देता हूँ, बाकी 2,000 रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद आगे क्या कहता है? एक 200 शेयर का होल्डर, 200 शेयर का होल्डर, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और उसके हमने शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट। तो बेटा 200 शेयर उसको अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो देखेंगे ज़रा वर्किंग नोट। सबसे पहला वर्किंग नोट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जो हमें सरप्लस मनी रिसीव हुई है उसको कैसे एडजस्ट करना है। फर्स्ट वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। सरप्लस मनी बेटा मैं बोलता किसको हूँ, इस बात का ध्यान रखें। जो हमारी प्रोराटा कैटेगरी है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी आया है। एक्स्ट्रा मनी कौन सा? जो उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया था। जैसे यहाँ पे 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 1 लाख शेयर मैंने अलॉट किया, तो 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो गई और उन पे 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये आए थे। तो बेटा इस टोटल सरप्लस मनी मैं यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ। 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन, 1,50,000 रुपये टोटल सरप्लस मनी हो गई। ये प्रोराटा वाली कैटेगरी की है।
तो हम इसको वापस नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में ये बोलता भी है वैसे कि जो एक्सेस मनी आएगी अलॉटमेंट पे ले जाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो अपने आप अलॉटमेंट पे खुद ले जाओगे आप। तो देखो वैसे भी यहाँ पे 1 लाख शेयर पे 2.5 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख बनते हैं। तो एक काम करना, 2.5 लाख में से 1.50 तो हमारे यहीं से एडजस्ट हो जाएंगे, तो बाकी हम बाद में मंगवाते रहेंगे। तो ये हम एडजस्ट कर देंगे इसको टुवार्ड्स अलॉटमेंट। देन अब हम चलते हैं आगे अगले वर्किंग नोट पे। दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। टोटल अलॉटमेंट मनी है हमारी जो यहाँ पे रिसीव हुई है, रिसीव होनी है, वो 2,50,000 पे रिसीव होनी है, बनती है। जो हमारी पहले रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशन से, जो हमने एडजस्ट कर दी है, वो 1 लाख रुपए है। अब 1,50,000 रुपये बैलेंस बचता है। 50 नहीं आएगा इसके बाद, हाँ 1,50, तो 1,50 हमारा एक्स्ट्रा मनी आया था, 1 लाख रुपए हमारा बचता है यहाँ पे। माइनस कर देंगे जो मिला ही नहीं, नॉट रिसीव। देखो ऊपर 200 शेयर थे, अलॉटमेंट नहीं पे करी, 2.5 रुपये के हिसाब से देखे भाई साहब के 500 रुपये बनते हैं। लेकिन भैया एक कैटेगरी थी प्रोराटा वाली। सर आपको कैसे मालूम हुआ? ये प्रोराटा कैटेगरी है। कैटेगरी बेटा एक ही है, दूसरी तो रिजेक्टेड है, उससे तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये इस कैटेगरी से है। इस कैटेगरी में कोई भी होल्डर है, सबकी सरप्लस मनी आई हुई है। अब आपने सरप्लस मनी निकालनी है। इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी, इसकी कितनी है, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, वहाँ से इसकी सरप्लस मनी आ जाएगी। तो एक काम करना, यूनिट मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट वर्किंग नोट हम यहाँ पे बनाएंगे 4th। कैटेगरी से पता लग रहा है 1 लाख शेयर अलॉट हुए हैं जिन, अगर अलॉटेड हमारे 1 लाख इक्विटी शेयर है तो एप्लीकेशन 150 है, अगर एक है तो 150/1 लाख। यूनिट मेथड इसी को कहते हैं। और हमारे यहाँ पे 200 शेयर का होल्डर है, उसने इस हिसाब से कितने के लिए अप्लाई किया होगा? उसने अप्लाई किया होगा 300 शेयर के लिए। तो ये 300 एप्लीकेशन आ गई है, तो बेटा 100 शेयर पे एक्स्ट्रा आया 100 एप्लीकेशन पे। भाई क्या कह रहा हूँ मैं, 300 के लिए उसने अप्लाई किया था, जो डिफ़ॉल्टर है, मैंने उसको 200 शेयर दिए थे, 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये इसकी एक्स्ट्रा मनी बनती थी, जो मैंने क्या किया था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। ये इसके बेटा पहले से इंक्लूड है, जो मैं 150 माइनस कर चुका हूँ ना, इसमें इसके 300 रुपये इंक्लूड है। तो बेटा वैसे बनते तो इसके 500 रुपये थे अलॉटमेंट के, लेकिन 300 रुपये इसके सरप्लस आए हुए हैं, तो 200 रुपये बेटा नॉट रिसीव है। 200 रुपये मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, 99,800। इसके बाद मैं आगे चलूँगा। सबसे पहली जनरल एंट्री, 4 जनरल एंट्री बनाऊंगा, बाकी आप खुद बना लेंगे। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितने के लिए एप्लीकेशन आती है, ध्यान रखें, जितने के लिए आपने एप्लीकेशन रिसीव की है यहाँ पे, उस हिसाब से जाएगा। 152 के लिए रिसीव की है, 3 रुपये पर शेयर था, ये आएगा 4,56,000 अमाउंट। अब जब इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करोगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट
सबसे पहले काम करना, इसमें से कैपिटल में लेके जाना। कैपिटल में जितने शेयर इशू किए उतने के हिसाब से लेकर जाना है। शेयर हमने इशू किए यहाँ पे 1,00,000 शेयर, तो 1,00,000 शेयर पे एप्लीकेशन बनी, 3 रुपये के हिसाब से 3,00,000 ले जाओ। इसके बाद जो सरप्लस मनी हम कहाँ लेकर गए हैं, जो इसमें सरप्लस मनी आई हुई थी अलॉटमेंट में, इसमें से 1,50,000 रुपये वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी थी। बाकी जिनको रिजेक्ट किया है, 2,000 एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट किया है, 3 रुपये के हिसाब से उनके 6,000 रुपये वापस कर दिए। दोबारा सुन लो, 1,00,000 शेयर पब्लिक को दिए और हमारी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनती थी 50,000 बनती थी प्रोराटा वालों की, वो 3 रुपये के हिसाब से। इसके बाद थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मंगवाई है। अलॉटमेंट को ड्यू कीजिए। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,00,000 शेयर है, अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा यहाँ पे 2.5 रुपये है, तो 2.5 रुपये के हिसाब से 2,50,000 रुपये हो जाएगा। फिर फोर्थ जनरल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वर्किंग नोट आपने बना ही रखा है ना कि 250 टोटल बनते थे, 150 सरप्लस एडजस्ट कर दिया, माइनस जो उसका नॉट रिसीव है 200 रुपये। ये बात है 200 रुपये, यही समझने की है, इसको आपको ध्यान से समझना बनता है यहाँ पे। तो अमाउंट आ रहा है 99,800। अब इसके बाद यहाँ पे इसको फॉरफिट करने हैं। चलो एक बार फॉरफिट की एंट्री और समझ लो। शेयर कैपिटल डेबिट 5.5 रुपये हमने कॉल किए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर देखेंगे आप ज़रा, 3 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के 2.5 रुपये, 5.5 रुपये आपके बन गए, और जो नहीं आया वो नहीं आया शेयर अलॉटमेंट। और बाकी बचा जो आ चुका है वो फॉर फ्यूचर में जाएगा। तो बेटा एक काम ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं अलॉटमेंट पर शेयर, अब ये वाला काम मत करना। कैसे कि यहाँ पे 2.5 रुपये लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 500 कर देते हैं, 2.5 जो भी शेयर है। आपने जो अमाउंट निकाला है डिफ़ॉल्ट अमाउंट सीधा वो रखो, और बाकी जो आ गया 900 रुपीज़। फिर इसके बाद आपने बाकी बचे शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगवानी है, उसका अमाउंट पूरा आ गया। ध्यान रखना बाकी बचे शेयर पे फर्स्ट कॉल मंगवानी है 99,800 पे। आपने 2.5 रुपये के हिसाब से पूरा आ गया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे इसको री इशू करना है, वो काम हो जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी। और क्वेश्चन में इसने बोला है फर्स्ट कॉल की आपने कोई भी एंट्री नहीं करनी। क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है फाइनल कॉल की। देखेंगे इलस्ट्रेशन 54, इसमें मेन मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप इसमें खुद करेंगे। 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है यहाँ पे, 5, 3, 2, 5 लाख अप्लाइड। 20,000 वालों को कह दिया ना इसमें से, फिर 80 वालों को कह दिया फुल, और बाकी जो बचेंगे बैलेंस उनको प्रोराटा बेस पे अलॉट करेंगे। क्या कह रहा है कि जो 20,000 है उनको तो 0, 80,000 है उनको फुल, फिर बच गए 4 लाख एप्लीकेशन। 5 लाख में से 1 लाख हटा दो ना, जो ये मैंने सेटल कर दिए। 80,000 शेयर बांट चुका हूँ, 3,20,000 शेयर बचे। ये यहाँ पर हमारी कैटेगरी बन गई है। फिर इसने बोला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसको हम बोल रहे हैं सरप्लस मनी। क्या कर रहे हैं जो आप करते हो, कह रहे हैं कि इन पार्ट एज पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी की पार्ट पेमेंट एडजस्ट कर देंगे। एक अप्लाई करने वाला जिसको प्रोराटा बेस पे बता दिया ना कि कौन सी कैटेगरी से, प्रोराटा वाली कैटेगरी से। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो साफ बोला हुआ है, एक एप्लीकेंट है हु शेयर हैड अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एक क्वेश्चन में बोलेगा जब आपकी कैटेगरी एक से ज़्यादा आ जाए कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसने पे नहीं की अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, और उसके मैंने 400 शेयर फॉरफिट कर दिए।
तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे 4 लाख इक्विटी शेयर, ₹10 का एक है। एप्लीकेशन पे ₹5, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2। फिर जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई, हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 5 लाख शेयर के लिए। इसमें से 20,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया। फिर एक कैटेगरी बनाई 80,000 वालों को 80,000, और फिर तीसरी कैटेगरी बनाई। बाकी बची एप्लीकेशन है 4 लाख, और बाकी बचे शेयर जो है 3,20,000। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक होल्डर है, यहाँ पे एक एप्लीकेंट है, जो भी बोलो, जिसके पास 400 शेयर थे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 400 शेयर अलॉट हुए थे उसको। उसने दोनों चीज़ें पे नहीं करी और हमने उसके यहाँ पे उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, और बाद में मैंने इनको ₹9 में री इशू कर दिया। मेन खेल यहाँ पे वर्किंग नोट का है। एक काम करते हैं, दोबारा से जो मेन पॉइंट है वो समझ लेते हैं। इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 2 तरीके हैं। एक तरीका जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, जो हमारी एक कैटेगरी है यहाँ पे 3,20,000 अगर अलॉटेड है तो एप्लीकेशन 4 लाख, ये यूनिट मेथड। अगर 400 है तो 4 लाख अपॉन 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 400। तो बेटा ये काट पीट के 500 शेयर आ जाएगा। और या फिर एक तरीका क्या है, शॉर्टकट है। अगर आपने एप्लीकेशन निकालनी है, इसमें से एप्लीकेशन आप ऊपर रख देंगे इसमें से, और अलॉटेड आप नीचे लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 400। ऐसे याद करने का, इसको शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो, टाइम आपका बचेगा। तो 500 एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। हमने क्यों निकाली है, ध्यान रखो, हम जानना चाह रहे हैं इसका सरप्लस मनी कितना आया था। सरप्लस मनी निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 100 शेयर आ गई, ₹5 के हिसाब से ₹500 इसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई हुई है। तो एक वर्किंग नोट हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 होता है कि अमाउंट अनपेड निकाल रहे हैं हम ऑन अलॉटमेंट। कैसे निकलेगा? उन भाई साहब के जो टोटल अलॉटमेंट बनती थी, जो डिफ़ॉल्टर है ना, उनकी जो अलॉटमेंट मनी बनती थी 400 शेयर पे 3 के हिसाब से ₹1,200 उनके बनते थे। लेकिन उनका पहले कुछ सरप्लस आया हुआ है, क्योंकि हमने बताया ना कि प्रोराटा कैटेगरी से था वो। सरप्लस तो आया होगा, सरप्लस में उसका हिस्सा है, 100 शेयर पे हिस्सा है, ₹5 के हिसाब से ₹500 उसके बनते हैं। तो वो एडजस्ट होने के बाद ₹700 का उसका डिफ़ॉल्ट बनेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पहला वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस मनी। टोटल्स सरप्लस मनी, पता है ना कौन सी कैटेगरी निकालेंगे? प्रोराटा कैटेगरी की। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे सोचने लग जाते हैं क्या करना है। 80,000 शेयर पे ₹5 के हिसाब से 4 लाख, और ये सारे के सारे मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देने हैं, तो 4 लाख पे मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। दूसरा वर्किंग नोट क्या बनाओगे?
अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट मनी, ये मालूम है ना। देखो ना कितने शेयर थे, 4 लाख। कितना पर शेयर था, 3। तो 4 लाख पे 3 के हिसाब से कितने बने, 12। माइनस क्या करोगे, सरप्लस जो एडजस्ट किया है, कितने बच गए, 3 लाख। माइनस क्या करोगे, अनपेड अमाउंट, बेटा ये 8 लाख आएगा। दोबारा से सुनो, मैंने अनपेड कैसे निकाले। जो ये भाई साहब थे, 400 शेयर थे, इनको कंपनी ने कॉल किया, अपने 400 शेयर की अलॉटमेंट मनी दे दीजिए। आप सबको मालूम है 400 पे 3 के हिसाब से 1200 रुपये बनते हैं इसके। तो भाई साहब ने बोला मैंने कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भेजी थी। कितनी भेजी थी, 100 शेयर हमने निकाले हैं, 100 एप्लीकेशन, 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन लगाई थी, 500 रुपये बने। तो मेरे वो 500 रुपये वो काट दो, तो 700 बचते हैं। और उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं देता। ठीक है भैया, 7,99,300। आगे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे।